हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके जा रहा हूँ अपने गांव पुंटो की तरफ, करेल गांव से, जो कि बिल्कुल हमारे गांव के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो यहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं आज आपको अपने गांव की तरफ। काफ़ी पुराना रास्ता है और काफ़ी जिगजैग भी है, और मैं तकरीबन ये मान के चलें आपकी 15 से 20 साल के बाद इसी रास्ते से दोबारा जा रहा हूँ। मेरे साथ में मेरा दोस्त भी है, जिसने एक्चुअली कल बिजाई का काम करना है, उसके लिए अपना बैल लेके जा रहा है यहाँ माहलित गांव से। तो सोचा हम दोनों यूँ इकट्ठा चलेंगे। और ये रास्ता है, इस रास्ते होके जा रहे हैं हम। देखिए कितनी एकदम सीधी चढ़ाई और एकदम से पहाड़ों के बीच में बहुत डरावना रास्ता था, और उस पर बैल को साथ में लेके जा रहे हैं हम दोनों। काफ़ी खतरनाक था और काफ़ी रिस्की भी था। चलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद इस रास्ते से चल रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। मतलब काफ़ी डर सा लग रहा था। नीचे देखने पर एकदम से खाई दिखती थी एकदम। ये देखिए यहाँ चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैर कहाँ रखे। बस ये इतना सही रास्ता था गाइस। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा घुमाया इधर उधर, और बस चुपचाप से आगे निकल लिया। और दोस्त भी आगे से कह रहा था कि धीरे से चलना और बैल दौड़ाना मत, नहीं तो इकट्ठा जाएंगे हम दोनों नीचे। तो इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना था, तो हम आराम आराम से चल रहे थे यहाँ पे। काफ़ी डरावना रास्ता था गाइस ये, और चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी इधर। ये देखिए जैसा आप दिख रहा है आपको, ये एकदम से डाउन है, और ना तो प्रॉपर रास्ता बना है। बस पत्थर की जो चट्टान है, इसको काट के हल्का सा रास्ता बनाया गया था। और पुराने ज़माने में इस यहीं से हम चलते थे उस टाइम। गाइस ये खड़ी चट्टान क्रॉस करने के बाद जब नीचे पहुँचे, तो नीचे से कुछ इस तरीके का नज़ारा था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये सीधा रास्ता पड़ता है हमें। और ये देखिए वो चढ़ाई जहाँ से हम नीचे उतरे हैं। ये ऊपर जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ से हम नीचे आए हैं, और ये रास्ते से हम यहाँ ये नीचे पहुँचे हैं। तो वैसे यहाँ से चलते हुए आगे निकलना था, और तो भी ये जो गुफा सी बनती है यहाँ पे ना, इस गुफा में हम पहले बहुत हमारा रुकना होता था। जब कभी हम अपने ननिहाल के लिए आते थे, करेल गाँव के लिए, तो यहाँ पे बारिश बरसात के समय यहाँ पर हमारा रुकना होता था, बारिश बरसातों के टाइम में। एक जो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये ये जो रास्ता है, ये भी एक ट्रैक है। जब कभी इस साइड वाला रास्ता खराब होता था, तो हमें उस रास्ते से जाना पड़ता था। ये मैं ऊपर वाले इस रास्ते की बात कर रहा हूँ गाइस, ये वाला, ये एकदम हाई क्लिफ। गाइस हवा के कारण साउंड बहुत खराब आ रहा था। ये वाला जो रास्ता रहता था, यहाँ से जब हम चलते थे, तो ये जो एरिया है बहुत ही डरावना और बहुत ही रिस्की, जिसको कह सकते हैं हम। ये हाइट देखो आप भाई साहब, ये हाइट देखो आप, ये हाइट। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऊपर जो आपको ऊपर दिख रहा है चोटी, इस चोटी से कई बार गाय बैल जो है नीचे गिरे हैं यहाँ, और हड्डियाँ तक नहीं मिल पाती थी उन बेचारों की। तो ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड वाला जो रास्ता है ये। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद इस रास्ते से चल रहा हूँ, इसीलिए सोचा कि आपको भी इस रास्ते के बारे में रूबरू करा दूँ। ये इधर से आए हैं हम अभी। गाइस ये भी बहुत ही डरावनी जगह हुआ करती थी पहले, अभी भी खैर वैसा ही है। जब कभी हैवी स्नोफॉल होता है या बर्फबारी होती है, तो इस जगह पर बहुत बड़े बड़े आइस के पिलर बन जाते हैं। तो यहाँ से जब चलते थे तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, और वो पिलर टूटते थे, तो नीचे कई बार लोगों को नुकसान भी हुआ है, और कई बार लोगों को चोटें भी आई इस जगह से। गाइस रास्ता काफ़ी ख़राब हो रखा था, और काफ़ी सारे पत्थर रास्ते में पड़े हुए थे। इस वजह से मुझे भी चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और कैमरा मेरा मूव कर रहा था। और क्योंकि मैं आज अपना गिम्बल भी साथ लेके नहीं आया था,
इस वजह से प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा था और उस पर चलने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि ऊपर से एकदम स्टीप था और पत्थरों का भी डर रहता था चलने में यहाँ गाइस, इसीलिए थोड़ा सा कैमरा मूव कर रहा है। तो गाइस जैसे तैसे बचते संभलते हुए मैं अपना कैमरा ऊपर रख के बस आपको दिखाते जा रहा था और बस खुद का ये नहीं था कि वो कैमरे में देखना है कि आ क्या रहा है कैमरे में, क्योंकि मुझे काफ़ी दौड़ना पड़ा था यहाँ पे, इस वजह से प्रॉपर शूट भी नहीं हो पाया इस जगह पर। तो जैसे तैसे मैं भागता जा रहा था और जो भी कैमरे में बस कैद हो रहा था वो करने दे रहा था और दौड़ते दौड़ते इस तरफ मेरा ध्यान था कि कहीं ऊपर से पत्थर ना आ जाए, क्योंकि एक्चुअली गाइस यहाँ पे पत्थर गिर रहे थे। तो मेरे फ्रेंड ने भी मुझे आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए मैं भागते भागते बस आगे निकला। इस जगह पर फिर थोड़ा सा रुक के पीछे देखा क्या चल क्या रहा है। गाइस एक्चुअली जो मैं आपको ये पेड़ यहाँ पे जो पेड़ दिखा रहा हूँ, आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे, बड़े बड़े से पेड़ है। ये यहाँ पे बहुत भारी संख्या में पहले मिलते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। ये एक्चुअली हमारे ये इस पांगी घाटी में पाया जाता है। रिट्ठा जिस तरीके से नीचे मैदानी इलाकों में पाया जाता है, कपड़े इत्यादि धोने के काम में जो इस्तेमाल किया जाता है रीठा, उसी तरह का ही ये एक पेड़ होता है। इस पर रीठे की तरह ही दाने लगते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, और उनसे हम क्या करते हैं, अपने जो ऊनी कपड़े हैं गाइस, उन ऊनी कपड़ों को धोते हैं और काफ़ी शाइन और वो चमक देता है। जब हम इससे उन ऊनी कपड़ों को धोते हैं ना, तो काफ़ी शाइन देते हैं कपड़े और एकदम से फूल जाता है। जो ऊनी कपड़ा जो होता है वो एकदम से फूल जाता है और काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसी नेचुरल चीज़ें गाइस हमारे यहाँ पे मिलती हैं, पाई जाती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये दाना मुझे एक मिला है यहाँ पे और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से होता है। बाकी सीज़न पे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मुझे प्रॉपर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए मैंने पत्थर पे रख के ये आपको दिखाया है। तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे नेचुरल रूप में पाई जाती है गाइस, और काफ़ी संख्या में होते थे इसके पेड़ यहाँ पे। अभी जब से सड़क का काम चला और उसके बाद ऊपर से मैंने आपको गाइस पहले ही बताया कि ये जो पहाड़ी मैं आपको पीछे दिखा रहा था, उस पहाड़ी से काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरते थे नीचे, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर गिरते थे, जिनकी वजह से यहाँ पे पेड़ों का बहुत नुकसान हुआ और ये लगभग जो पेड़ थे यहाँ पे ख़त्म हो गया और खाली हो गया ये पूरा एरिया। फाइनली हम पहुँच गए पुल पर, और ये जो मैंने आपको बताया था जो डबल लिंक है, ये यहाँ से हम जाएंगे, एक लिंक जाएगा ये वाला जो पहुंचाएगा वो उस देवदार के पेड़ के पास जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यस। और सेकंड ये वाला रास्ता इस तरफ हो गया, और वो जो कट और देवदार दिख रहा है उस तरफ भी, बस वहीं होके हम क्रॉस करते हैं। तो गाइज ये था कंप्लीट टूर करेल गांव से लेके पुंटो हमारे पुल तक, जिसका मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता के हर चीज़ें यहाँ तक दिखाई हैं। और ये सामने का व्यू है, ये जो अब हम पार पहुंच चुके हैं पुल की दूसरी तरफ, और ये देखिए इस तरीके से कुछ व्यू है। तो गाइज ऐसी ही पांगी घाटी की कई सारी वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और कमेंट और लाइक भी कर दिया करो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।